प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा षष्ठम मम परिवारः पढ़ेंगे। चतुर्थः पाठः मम परिवारः। तो मम परिवारः माने आप लोग समझ गए होंगे। मम माने मेरा, परिवारः माने परिवार, मेरा परिवार। तो हमारा अपना परिवार कौन से श्रेणी में आता है, छोटा या लघु, इसी का अध्ययन करेंगे। तो मेरा परिवार कैसा है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, मम परिवार अर्थात मेरा परिवार। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे बेटा इस परिवार के बारे में क्या कहा है जी। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति स्म। एकस्मिन् माने जी एक, ग्रामे माने गांव में, एक गांव में, जगत्पालो माने जगतपाल, नाम माने नामक, एकः माने एक, सज्जनो माने सज्जन, वसति स्म माने रहता था। तो क्या हो जाएगा, एकस्मिन् माने क्या कहा मैंने, एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। क्लियर हो गया। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। तस्य परिवारः सीमित परिवारः अस्ति। तस्य माने जी उनका हो जाएगा या उसका, तो उसका परिवार सीमित परिवार है। सीमित माने छोटा, उसका परिवार कैसा है बेटा, छोटा परिवार है। उसका परिवार छोटा परिवार है। तस्य पत्नी कला अस्ति। उसकी पत्नी कला है या कला उसकी पत्नी है। देख लो भाई, कला को सामने कहोगे तो कला उसकी पत्नी है हो जाएगा, या फिर उसकी पत्नी कला है। जगत्पालः सप्तत्रिंशत्वर्षीयः कला द्वात्रिंशत्वर्षीयाः च स्तः। देख लो बेटा, जगत्पालः सप्तत्रिंशत्वर्षीयः, क्या लिखा है, सप्तत्रिंशत्वर्षीयः। तो सप्त माने सात, त्रिंशत माने 30, तो सात में माने 30 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। जगतपाल 37 वर्षीय, च को यहाँ ले लेंगे दोनों शब्द को जोड़ने के लिए, और ठीक है, कला 32 वर्षीय है। जगतपाल 37 वर्षीय और कला 32 वर्षीय है। जगत्पालस्य हृदयं तीव्र उदारम, कलायाः स्वभाव चातीव मधुरो विद्यते। देख लो भाई, आप सबको धारा प्रवाह के साथ में पढ़ना है। जगत्पालस्य हृदयमति उदारम, कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरो विद्यते, ऐसा लिखा है। तो आप लोगों को भी ऐसे पढ़ना है ना। जगत्पालस्य माने जगतपाल का, स्या अर्थात षष्ठी विभक्ति काके की, तो जगतपाल का। हृदयम ति उदारम, तो हृदयम अति उदारम, ठीक है, अतीव उदारम हो जाएगा। तो हृदय अतीव माने बहुत अधिक, उदारम माने दयालु। जगतपाल का हृदय बहुत दयालु, और कलायाः स्वभावस्य अतीव मधुरो विद्यते, और कला का स्वभाव माने आदत है ना भाई, बहुत ही मधुर है या मीठा है या सीधी सादी है। मधुरो माने मीठा या सीधी सादी। तो क्या कह सकते हैं हम बेटा, जगतपाल का हृदय बहुत ही उदार अर्थात दयालु, और कला का स्वभाव बहुत ही मधुर है। तव दंपति निवसतः, तव माने जी वे दोनों, दंपति माने पति पत्नी, दंपति माने जी पति पत्नी, वे दोनों पति पत्नी निवास करते हैं। ठीक है। तयो द्वे संतति स्तः, तयो माने उन दोनों के या तो उन दोनों की हो जाएगा। द्वे माने दो, संतति माने संतानें, स्तः माने हैं, उन दोनों की दो संतानें हैं। संतान माने जी पुत्र पुत्री औलाद है ना भाई, तो उनकी दो संतानें हैं, उनकी दो संतानें हैं। एकस्तनया एकातनया च, एकस्तनया एकः धन तनयः, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा, इस आधा स का विसर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, एकः तनयः, एकः माने एक, तनयः माने पुत्र, एका तनया एक, एका माने भी एक हो जाएगा, तनया माने पुत्री, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, आ की मात्रा लग गया देख लो। तो क्या हो जाएगा, एक पुत्र और एक पुत्री, उनकी दो संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तनयस्य नाम सुरेशः, तनयास्य नाम प्रतिमा अर्थात प्रतिभा अस्ति।
तनयस्य नाम सुरेशः, तनयस्य माने पुत्र का, नाम माने नाम, सुरेशः माने सुरेश है, पुत्र का नाम सुरेश। और देखो च को हम यहाँ ले जाएंगे, इस स का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग, तनयाह च हो जाएगा ना, तो विसर्ग संधि यहाँ पर। और पुत्री का नाम प्रतिभा है। देख लो भाई, पुत्र का नाम सुरेश और पुत्री का नाम प्रतिभा है। सुरेशः 11 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीया च। सुरेश 11 वर्षीय, 11 माने 11 वर्षीय, 11 माने 11 वर्षीय माने वर्ष का है ना भाई। तो सुरेश 11 वर्षीय और प्रतिभा 7 वर्षीया है। सुरेशः सप्तम कक्षायां पठति, प्रतिभा तृतीय कक्षायां च। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा तीसरी कक्षा में, कक्षायां माने कक्षा में। ये आपका सप्तमी विभक्ति है ना, याम लगा है तो स्त्रीलिंग में याम लगता है बेटा। सप्तमी विभक्ति एक वचन में उसका क्या हो जाता है, में पर पास हो जाता है, तो कक्षा में। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा तृतीय कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, अब मैं ही कहोगे तो भी चल जाएगा। आगे हम देखते हैं बेटा जी, आम्र निम्बाकादि वृक्षैः आच्छादितं जगत्पालस्य गृहमत्यन्तं रमणीयं वर्तते। आम्र निम्बकादि वृक्षैः, क्या लिखा है, आम्र निम्बकादि वृक्षैः आच्छादितां जगत्पालस्य गृहमत्यन्तं रमणीयं वर्तते। हमने आपको कहा कि धारा प्रवाह के साथ में पढ़ना, इसमें आपको उसमें लिखाता है ना, किसमें सतत मूल्यांकन मतलब व्यापक में जो मूल्यांकन है उसमें लिखाता है कि आप धारा प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते इसको। तो आम्र निम्बकादि वृक्षैः आच्छादितं जगत्पालस्य गृहमत्यन्तं रमणीयं वर्तते। आम्र माने आम, निम्बः माने नीम, तो आम नीम आदि वृक्षों से आच्छादित माने ढके हुए जगतपाल का घर, अत्यंत माने बहुत, रमणीयम माने सुंदर, वर्तते माने है। आम नीम आदि वृक्षों से आच्छादित या ढके हुए जगतपाल का घर बहुत सुंदर है। जगतपालः एकः योग्य कुशल किसकः, ठीक है, जगतपालः एकः योग्य कुशल कृषकः। तो जगतपाल एक योग्य और कुशल कृषक है, माने किसान है। कृषक माने क्या होगा बेटा, किसान। कुशल माने भी दक्ष होता है, योग्य माने भी योग्य दक्ष। तो जगतपाल एक योग्य और कुशल किसान है। यहाँ हम देखेंगे सः सर्वदा कृषि कर्मणि व्यापृतः स्वकर्तव्यं पालयति। सः माने वह, सर्वदा माने सदैव, वह सदैव या हमेशा कृषि कर्म में या कृषि कार्य में लगा हुआ, व्यापृतः माने लगा हुआ या संलग्न, स्वकर्तव्यं पालयति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। समझ में आ गया बेटा, वह सदैव कृषि कार्य में लगा हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सः परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तन्नं शाकं फलं च उत्पादयति, ऐसा लिखा है। सः परिश्रमं कृत्वा, सः माने हमने भी कहा वह, पुल्लिंग में सः है ना भाई, वह होता है उसका अर्थ, वह परिश्रम करके, कृत्वा माने जी करके, वह परिश्रम करके स्वक्षेत्रे अपने खेत में, क्षेत्र माने खेत होता है ना, तो अपने खेत में पर्याप्त अन्न, पर्याप्त अन्न माने अनाज भी होता है, धान भी होता है, तो पर्याप्त अनाज, सब्जी, शाकम माने जी सब्जी, च माने और फलम माने फल, उत्पादयति माने उत्पन्न करता है। वह परिश्रम करके अपने खेत में पर्याप्त अनाज, सब्जी और फल उत्पन्न करता है। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। देख लो भाई, तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। तस्य माने उसके, गृहे माने घर में, एका माने एक, श्वेतवर्णा माने सफेद रंग की, वर्णा दिया ना भाई,
तो वर्ण माने रंग, श्वेत माने सफ़ेद, धेनु माने गाय, वर्तते माने है। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। उसके घर में कौन से रंग की गाय है? सफ़ेद रंग की गाय है। सा दुग्धम ददाति, देख लो भाई, गाय स्त्रीलिंग में इसलिए सा हो गया। वह दूध देती है। वह क्या देती है जी? दूध देती है। आप लोग भी जानते हो, हम दूध पीते हैं बाजार से या किसी के घर से, या घर से जो दूध प्राप्त होता है वो गाय का ही दूध होता है ना भैया, भैंस का। तो इस तरह से अपन देखेंगे तो गाय क्या कर देती है बेटा? दूध देती है, ठीक है, जिसको हम गिलास में डूब करके पीते हैं ना भाई। सुरेशः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदं पुष्टिप्रदं च भोजनं कुरुतः। सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्य और पुष्टिवर्धक भोजन करते हैं। समझ में आ गया? स्वास्थ्यप्रद भी कह सकते हो, पुष्टिवर्धक माने बलप्रद, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और बलप्रद भोजन करते हैं, ठीक है। तयो आहारे शाकस्य फलस्य च अधिकम वर्तते। चाधिक्यम है ना भाई, च अधिकम वर्तते, ये दीर्घ संधि यहाँ पर च अलग हो जाएगा, अधिकम, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दीर्घ आ हो गया, तो चाधिक्यम, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। तयो आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते, उन दोनों के भोजन में सब्जी और फल की अधिकता है या अधिकता होती है। समझ में आ गया बेटा? उन दोनों के भोजन में किसकी अधिकता होती है जी? सब्जी की अधिकता होती है, हरी सब्जी। सब्जी का मतलब होता है खास तौर से हरी सब्जी, चाहे वो पत्ते वाली भाजी हो, गोभी हो, या फिर पत्ता गोभी हो, भटा हो, बैगन जिसको कहते हैं ना, बरबट्टी, या जो भी है हरी सब्जी। तो साग का मतलब होता है हरी सब्जी, फलस्य माने फल, जानते हैं आप लोग। तो उन दोनों के आहार में सब्जी और फल की अधिकता होती है। तौ भातृभगिन्या यथेच्छम दुग्धम पिबतः। तौ माने हमने कहा वे दोनों, भातृभगिन्या, तो भातृ माने भैया भाई, भगिन्या माने बहन, वे दोनों भाई बहन इच्छानुसार दूध पीते हैं। यथेच्छम माने इच्छानुसार, ठीक है, इच्छानुसार दूध पीते हैं। वे दोनों भाई बहन इच्छानुसार दूध पीते हैं, ठीक है। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नो स्वस्थो तौ मातरम पितरम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः। यह क्या लिखा है बेटा? स्वच्छानि, स्वच्छ, स्वच्छानि माने जी स्वच्छ, वस्त्राणि माने वस्त्रों को भी कह सकते हो, दोनों को हम प्रथमा द्वितीय बहुवचन भी बना सकते हैं, तो ये बहुवचन तो है ही। तो इस तरह से स्वच्छ वस्त्रों को परिधाय माने पहनकर, या ऐसा भी कह सकते हो स्वच्छ वस्त्र पहनकर, प्रसन्न स्वस्थ तो प्रसन्न और स्वस्थ वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके, प्रणम्य माने प्रणाम करके, किनको प्रणाम करके? मातरम पितरम, माता और पिता को प्रणाम करके, पठनाय स्वविद्यालयम प्रति गच्छत, पठनाय माने पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं। गच्छता द्विवचन है, जाते हैं हो जाएगा। देख लो भाई, हम सबको क्या करना है बेटा? केवल अनुवाद की दृष्टि से हमको नहीं पढ़ना है, इसमें शिक्षा मिल रही है। क्या मिल रही है? कि वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं। तो हम सबको क्या करना है? जब विद्यालय जाएंगे तो अपने से जो बड़े हैं उनका अभिवादन करके जाना है। समझ में आ रहा है ना भाई? तो यहाँ पर हम पुनः देखेंगे बेटा कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला एक स्वस्थ और आदर्शभूत गृहिणी है। गृहिणी माने घर की जो लक्ष्मी है ना भाई, गृहिणी माने क्या होगा? घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। कला एक स्वस्थ और आदर्शभूत गृहिणी है। पति जगत पालो अपि स्वपत्नी कलाम बहु मन्यते। पति जगत पाल भी, अपि माने क्या होगा बेटा? भी।
तो पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। देख लो भाई, पति भी क्या करता है, अपने पत्नी को बहुत मानता है। मानना माने सम्मानित करना, सम्मान करना, ठीक है, आदर करना। तो सबको क्या करना चाहिए, पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। तो पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। अनेन कारणेन परस्पर स्नेह सौहार्द्रबद्धः अयं लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः। अनेन माने इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, अनेन माने इस, कारणेन माने कारण से, इस कारण से परस्पर स्नेह और सौहार्द्रबद्ध, सौहार्द्र माने प्रेम से, यह लघु परिवार या छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। देख लो भाई, इस कारण से परस्पर स्नेह और सौहार्द्र भाव से यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। ठीक है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। क्या लिखा है बेटा जी, आहारस्य माने आहार का, भोजन का, वस्त्रस्य माने वस्त्र का। तो यहाँ पर हम कह सकते भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था क्या लघु परिवार एवं समुचित रूपेण भवति, छोटे परिवार में ही अच्छी तरह होती है। समझ में आ गया बेटा। देख लो भाई, भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में ही अच्छी तरह होती है या समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। लघु परिवारेण, लघु परिवार से ही समाज का और देश का कल्याण करने योग्य है। या फिर हम कह सकते हैं लघु परिवार ही समाज और राष्ट्र का कल्याण करने योग्य है। तो ठीक है बेटा जी, इसे आप लोग कई बार पढ़िएगा, देखिएगा और इसको नोट कीजिएगा। हमने तो आपको कहा कि इसको ये करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आप इसको कई बार पढ़ सकें भाई। तो ठीक है, धन्यवाद।